में आकर हम सब बहुत बार और बार बार हर बार यह सुनते हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, और बहुत ही कम बार यह सुनते हैं कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन इनकी सेवा करनी चाहिए। यह बहुत कम सुनने को मिलता है, पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, विशेष रूप से माता पिता, दादा दादी, उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अन्यथा यह जीवन तो खराब होना ही है, अगला जीवन भी खराब हो जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि जो घर के बुजुर्ग हैं वे ना नष्ट हो जाए, यानी कुल का नाश होना मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका नाश हो जाए तो कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो बूढ़ा कौन है? यह एक बड़ा रुचिकर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु इज एन ओल्ड मैन? किसे हम बूढ़ा कह सकते हैं? हमारी समझ है जो आदमी 70-80 साल का हो गया उसे बूढ़ा कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। समझिए किसी 40 साल की लड़की के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहा हो, तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो बूढ़ी हो गई, अब इससे कौन शादी करेगा? तो यानी अगर विवाह के लिए आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं और उसकी उम्र 35 या 40 साल है, तो उसे बूढ़ा या बूढ़ी मान लिया जाता है। लोग कहते हैं ना ये बूढ़ी हो गई, छोड़ो। या फिल्मों में भी जब एक्ट्रेसेस का एज 35-40 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अरे वो बूढ़ी हो गई है। खेल में जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, उसमें किसी की उम्र 35 साल हो गई, 38 हो गई, तो हम कहते हैं अरे अब ये बूढ़ा हो गया है, अब इसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब 38 साल के हुए या कपिल देव जब 34 साल के हुए, तो लोग कहने लगे कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। 34 साल का आदमी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उस जगह पे वो आदमी बूढ़ा है। लेकिन अगर आप राजनीति में आ जाएं, तो राजनीति में 45-50 साल के आदमी को क्या कहा जाता है? युवा नेता। ये युवा नेता है। अगर कोई 45 साल का है, 50 साल का है, तो वही उम्र खेल में, विवाह के लिए बूढ़ी मानी जाएगी, लेकिन राजनीति में वही उम्र जवान मानी जाती है, उसको युवा नेता कहा जाता है। और वहां पर तो बुढ़ापा कोई उम्र ही नहीं, 60 साल, 70 साल, 80 साल का आदमी भी बूढ़ा नहीं माना जाता राजनीति में। और आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण पद है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, साधारण रूप से लोग 60-65 साल की उम्र में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि देश चलाने के लिए या किसी राज्य को चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता बहुत होती है। भले आपके पास किताबों का बहुत सारा ज्ञान हो, आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली हो, लेकिन अनुभव उम्र के साथ आता है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके पास अनुभव होता है, उनके पास तजुर्बा होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग उम्र में बूढ़े होते हैं। खेल में कोई 35 साल में बूढ़ा हो गया, विवाह में कोई 40 साल का आदमी बूढ़ा माना जाता है, राजनीति में तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं। प्रभुपाद जी बूढ़े की परिभाषा देते हैं क्या? प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। कौन मृत्यु के कितना करीब है उसे बूढ़ा कहते हैं। जो मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब है वह ज्यादा बूढ़ा है, जो मृत्यु से थोड़ा दूर है वह कम बूढ़ा है। तो अब किसे पता है कौन कब मरने वाला है? यानी एक दृष्टि से देखें तो हम सब बूढ़े हैं। तो यहां पर अर्जुन बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। यानी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको किसी भी स्थिति में उनको संभालना चाहिए, उनका वध नहीं होना चाहिए, उनका देखभाल होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है जीवन का। जैसे अभी हमने राजनीति की बात की, राजनीति में 60 साल 70 साल का आदमी ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनको देश चलाना होता है, और उसके लिए बहुत सारे अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए बूढ़ों का होश और युवाओं का जोश, जब ये दो मिल जाते हैं तो समाज में, परिवार में एक क्रांति ला सकते हैं। तो युवा लोगों के पास क्या होता है? जोश होता है, लेकिन होश की कमी होती है। लेकिन बुजुर्गों के पास होश होता है। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, और उनको जीवन का बहुत सारा अनुभव था,
वैवाहिक जीवन का अनुभव था, व्यापार का अनुभव था, समाज में लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए उस चीज का अनुभव था। लेकिन बूढ़े थे और उनके सारे शिष्य, उनकी उम्र 18, कम से कम 18 साल थी और ज्यादा से ज्यादा उस समय 25 साल या 30 साल रही होगी। तो उनके पास जोश था, युवा शक्ति थी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना डेडली था कि प्रभुपाद जी ने 10 साल में पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना कर दी। इसी प्रकार घर में भी बड़े बूढ़ों से हमेशा मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब बड़े बूढ़ों का मार्गदर्शन और हमारी युवा शक्ति मिलती है तो हम घर, परिवार, देश के लिए कुछ श्रेष्ठ कर पाते हैं। एक बार दो भाई थे और उनके बीच बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के लिए उनके पास क्या क्या था? एक गाय थी, एक कुआं था, एक कंबल था और एक घर था। घर भी कैसा? नीचे लकड़ी पर टिका हुआ और ऊपर घर था, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर लकड़ी का बना हुआ। तो बड़ा भाई चालाक था, उसने कहा हम आधा आधा बांट लेंगे। तो छोटे भाई से उसने कहा ये गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा मेरा, कुआं तुम्हारा, पानी मेरा, कंबल दिन में तुम उपयोग करना, रात को मैं यूज करूंगा, और घर में नीचे तुम रहना, ऊपर मैं रहूंगा। तो ये बेचारा छोटा भाई दिन भर गाय को चराता था क्योंकि अगला हिस्सा उसका था, और बड़ा भाई दूध निकाल लेता था। इसे दूध नहीं देता था, कहता था दूध तो पीछे से आता है। कुआं तो भाई का था, छोटे भाई का, लेकिन बड़े भाई ने पानी ले लिया था तो पानी ले लेता था और कहता था पानी तुम नहीं ले सकते। कंबल, दिन में कंबल कौन ओढ़ता है, रात को कंबल अच्छा ओढ़ता था, बेचारे को ठंडी लगती थी छोटे भाई को। तो ये बेचारा परेशान हो गया, कोई इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। दिन भर गाय चराए ये और दूध पिए दूसरा भाई, दिन भर कंबल का वजन ये ढोए और रात को कंबल का सुख का आनंद ले दूसरा भाई, कुएं की देखभाल ये करे, साफ सफाई ये करे और पानी पिए दूसरा भाई। तो बेचारा एकदम परेशान हो गया। तब उसके एक छोटी सी बुद्धि आई कि किसी बुजुर्ग से मिलना चाहिए। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, हाथ जोड़कर बोला बाबा बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे भाई ने तो ऐसे धोखा दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, और एक सलाह दे दी। सलाह दी। अब यह छोटा भाई आया और उस दिन उसने गाय को चराया ही नहीं। संध्या के समय जब ये दूध निकालने गया तो छोटे भाई ने क्या किया, सर पर मारने लगा गाय के। तो बड़े भाई ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे मारोगे तो गाय दूध कैसे देगी, और एक तो तुमने आज इसको चराया भी नहीं, इसको आज घास भी नहीं खिलाया। तो छोटे भाई ने कहा देखो अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे मारूं चाहे प्यार करूं, तुम्हें इससे क्या करना, तुम अपने पिछले हिस्से से मतलब रखो। राइट, तो ये बुजुर्ग ने सलाह दी थी। फिर कुआं तो छोटे भाई का था, पानी बड़े भाई का था। तो छोटे भाई ने कहा देखो कुआं मेरा है, पानी तुम्हारा है, पूरा का पूरा पानी निकालो, और अगर पानी कुएं में रहेगा तो तुमको भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि कुआं किसका है? कुआं मेरा है। तो अगर तुम पानी रखोगे कुएं में तो कुएं का भाड़ा देना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी पानी खाली करो। और कंबल क्या किया इसने, दिन में धो दिया। अब रात को गीला कंबल छोटा बड़ा भाई ओढ़ के कैसे सोए? तो बड़ा भाई समझ गया, उसने पूछा किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मिलने गए थे क्या? इसने कहा हाँ, गांव के दादाजी को मिलने गया था। तब बड़ा भाई बोला ठीक है, अब जो भी है आधा आधा अच्छे से बांटेंगे भाई, दूध भी तुम्हारा आधा और गाय की सेवा भी मैं आधा करूंगा। कुएं का पानी भी तुम्हारा, कुएं की देखभाल भी मैं करूंगा, घर भी आधा तुम्हारा, कंबल भी तुम यूज करो, मैं भी यूज करूंगा। तो बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास ये सारी युक्तियां होती हैं। आप सबने सुना होगा दादी माँ के नुस्खे, उसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं। पहले छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे। आज अभी मैं एक डॉक्टर के पास से होके आ रहा हूँ, छोटे बच्चों के डॉक्टर के पास से, आधा घंटा लग गया, एक खाली पेपर लेना था, इतनी भीड़, इतने सारे बच्चे। पहले ऐसा नहीं था, पहले दादी माँ ही उपाय कर देती थी, लेकिन अब तो बहू को सास चाहिए ही नहीं। तो जब सास ही नहीं तो दादी माँ, वही सास ही तो दादी बनेगी ना पोते की। तो कोई उसको पता ही नहीं कि बच्चे को भाई सुबह मालिश करते हैं, छोटे बच्चे को पेट दुखने पर अजवाइन खिलाते, कुछ पता ही नहीं। उसको तो एक ही चीज पता है, तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास जाओ बस। तो दिन भर पैसा भी जा रहा है और बच्चा शुरू से ही जिंदगी भर के लिए उसका नाम लिख दिया जाता है पेशेंट। पेशेंट के आगे मैंने बच्चा शुरू से ही मरीज बन जाता है। तो आपने सुना होगा दादी माँ के नुस्खे, हाँ, बहू के नुस्खे कभी नहीं सुन सकते। तो बुजुर्गों के पास ये अनुभव होता है, या दादा दादी की कहानियां, कभी ये नहीं सुना है मम्मी पापा की कहानियां?
तो बुजुर्ग जो होते हैं वे अपने पोतों को प्रेम देते हैं। तो जब जॉइंट फैमिली होती है तो दादा-दादी बच्चों का ध्यान रखते हैं और उन्हें परिवार का संस्कार देते हैं और उस संस्कार के कारण ये परंपरा चलती रहती है, फैमिली ट्रेडिशन चलते रहता है। जैसे पिंडदान की क्रिया हुई, देवी-देवताओं की जो पूजा होती है वो क्रिया, जो कुल देवता, कुल देवी उनकी पूजा, ये सारे संस्कार कौन देते हैं हमको? दादा-दादी से मिलते हैं। क्योंकि माँ-पिता तो घर के कार्य में और पैसे कमाने में व्यस्त हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। वो हमारी संपत्ति है, हमारे पर बोझ नहीं है। ये याद रखिए। पेरेंट्स आर दे आर आवर एसेट, नॉट बर्डन। तो इस श्लोक से हम सीखते हैं कि अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी हमेशा उनको प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें जीवन का अनुभव है और हमें जीवन के हर क्षण में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Hare Krishna.